हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लास्ट की 3 वीडियोस में ये 75 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड के। तो चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि हम लोग को 100 वर्ड्स करने थे, उसमें से 75 हो चुके हैं, अब बचे हैं 25। वो 25 हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए हमारा ये फर्स्ट वर्ड है, एक है ये नेवल और एक है ये वाला नेवल। NAVAL है और एक NAVEL है। तो इसका क्या मतलब है नेवल का? रिलेटिंग टू अ नेवी। और ये NAVEL वाला नेवल क्या होता है? स्मॉल राउंड पार्ट इन द मिडल ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो ये वाला नेवल क्या होता है? नेवी से रिलेटेड होता है। और ये नेवल क्या होता है? स्मॉल राउंड पार्ट इन द मिडल ऑफ द स्टमक, मतलब जो नाभि बोलते हैं जिसको। अब है हमारे पास ऑफिशियल, और एक है ऑफिशियस। तो ऑफिशियल क्या होता है? रिलेटिंग टू एन ऑफिस। और ऑफिशियस क्या होता है? टू ईगर टू टेल अदर्स व्हाट टू डू। ठीक है, ऑफिशियल होता है रिलेटिंग टू एन ऑफिस, और ऑफिशियस होता है टू ईगर टू टेल अदर्स व्हाट टू डू, मतलब कि दूसरों को बताना है कि क्या करना चाहिए, दूसरों को सलाह देनी है, तो वो होता है ऑफिशियस। इसके बाद है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस और एक है ऑर्डिनेंस। तो ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? अ लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट। और ऑर्डिनेंस क्या होता है? मिलिट्री मटीरियल सच एज वेपन्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस होता है अ लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट्स के जो लॉ होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो होता है ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस क्या होता है? मिलिट्री मटेरियल सच एज वेपन्स। मिलिट्री वालों का जो सामान वगैरह होता है, ठीक है, उनके जो वेपन्स होते हैं, उनके जो मटेरियल्स वो लोग यूज़ करते हैं, वो सब होता है ऑर्डिनेंस। इसके बाद आता है पेन। तो एक है ये PANE, एक है PAIN और एक है PAINS, पेन्स। इन सब में क्या डिफरेंस है? ये पेन का मतलब है अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास used in a window, और यू कैन से डोर। तो जो हमारे खिड़की या गेट पे जो शीशा लगा होता है, जो ग्लास लगा होता है, जो कांच लगा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ये वाला पेन, PANE। ये सबको पता होगा। PAIN क्या होता है? दर्द के लिए बोलते हैं ना इसको, फीलिंग ऑफ फिजिकल सफरिंग।
पेन्स का क्या मतलब है? अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना। नेक्स्ट इज पेडल, एक ये है पेडल और एक है PEDDLE पेडल। तो इस पेडल का क्या मतलब है? अ फुट ऑपरेटेड लीवर, जो हम लोग साइकिल में पेडल जो मारते हैं वो होता है ये वाला पेडल। इस पेडल का क्या मतलब है? टू सेल गुड्स, टू सेल गुड्स बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सबकी जो गलियों में आते हैं ना लोग कुछ सामान बेचने के लिए, उसको बोलते हैं ये वाला पेडल, ठीक है। टू सेल गुड्स बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके बाद है परपेट्रेट और एक होता है परपेचुएट। तो ये परपेट्रेट क्या होता है? टू कमिट या फिर अ क्राइम, गुना बोलते हैं ना, गुना, वो होता है परपेट्रेट, ठीक है, कोई गुना करना। इसके बाद ये परपेचुएट क्या होता है? टू कॉज समथिंग, टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू, किसी काम को करते रहना। इसके बाद है पर्सनल, एक पर्सनल ये मतलब कि प्राइवेट, और एक होता है PERSONN और EL आएगा यहाँ पे, इसका मतलब होता है स्टाफ, ठीक है। एक होता है पोर, PORE, और एक होता है POUR। इस पोर का मतलब होता है स्मॉल होल, और ये पोर होता है फ्लो या फिर कॉज टू फ्लो, ठीक है। स्मॉल होल मतलब छेद, और ये वाला पोर क्या होता है? किसी चीज़ का बहना। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। तो एक प्रैक्टिस में आएगा CE और दूसरे में आएगा SE। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या होता है? रेगुलर एक्टिविटी, और ये वाला प्रैक्टिस क्या होता है? टू डू समथिंग रेगुलरली, टू डू समथिंग रेगुलरली। और इसमें एक चीज़ क्या है कि ये जो है ये प्रैक्टिस, ये तो एक नाउन है और ये एक वर्ब है। प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल जिसका मतलब होता है एबल टू बी डन, और एक होता है प्रैक्टिकल, सॉरी AL आएगा, प्रैक्टिकल। या फिर आप इसको, एक और वर्ड है इसका प्रैग्मेटिक। तो ये प्रैक्टिकल का या फिर प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव और रियलिस्टिक, इफेक्टिव और रियलिस्टिक। इसके बाद है प्रेस्क्राइब और
प्रोस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब टू रिकमेंड। जब हम किसी को कुछ चीज़ रिकमेंड करते हैं, कुछ सलाह देते हैं, ठीक है, वो होता है प्रेस्क्राइब। और प्रोस्क्राइब क्या होता है? फॉरबिड, कुछ गैर कानूनी। इसके बाद है प्रोसीड। तो एक है ये वाला प्रोसीड और एक है प्रीसीड। प्रोसीड और प्रीसीड। प्रोसीड का मतलब टू कंटिन्यू और ये प्रीसीड का मतलब टू कम बिफोर या फिर हैपन बिफोर। ठीक है, प्रोसीड का मतलब टू कंटिन्यू, आगे बढ़ना एक तरह से, ठीक है। और प्रीसीड का मतलब टू कम बिफोर। प्रीसीड मतलब एक पहले वाला। इसके बाद है पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है लाइक्ड बाय ऑल। लाइक्ड बाय ऑल, ठीक है। और नेक्स्ट है पॉपुलस, मतलब थिकली पॉपुलेटेड। थिकली पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, जो कि हमारी यूपी में तो है ही बहुत। इसके बाद है प्रे और एक है PREY। ये PRAY और ये PREY, ठीक है। तो ये प्रे क्या होता है? टू ऑफर प्रेयर टू गॉड, जो हम लोग प्रेयर करते हैं वो। और ये PREY, इसका क्या मतलब है? हंट, हंट एंड किल, या फिर आप बोल सकते हो विक्टिम, शिकार या फिर शिकार करना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। PAL होता है और एक होता है PLE, प्रिंसिपल। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि कौन सा प्रिंसिपल है, वो स्कूल वाला प्रिंसिपल, और कौन सा दूसरा है। तो PAL जो है ये होता है वो स्कूल वाला प्रिंसिपल, ठीक है। वन हु इज इन चार्ज और ये प्रिंसिपल क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक आइडिया या फिर मॉरल रूल। को हिंदी में बोलें तो ये हिंदी में होता है सिद्धांत। और ये क्या होता है? वो जो स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है, इसको बोलते हैं प्रधानाचार्य, है ना। अब नेक्स्ट है क्वाइट। एक है क्वाइट, एक है ये वाला क्वाइट, और एक होता है क्विट। तो ये QUITE, इस क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली। कंप्लीटली। इस क्वाइट का क्या मतलब होता है? टू बी साइलेंट, टू बी साइलेंट। और क्विट मतलब क्या होता है? टू गिव अप, ठीक है। पूरा क्वाइट का मतलब चुप, और क्विट का मतलब टू गिव अप, छोड़ देना किसी चीज़ को। रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल, और एक है रेस्पेक्टिव। तो रेस्पेक्टेबल क्या होता है? वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट मतलब जिसका हम सम्मान करते हैं, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्टफुल क्या होता है? शोइंग रिस्पेक्ट,
शोइंग रिस्पेक्ट। और रेस्पेक्टिव क्या होता है? पर्टिकुलर। ठीक है, हम किसी एक ही चीज़ की जब बात करते हैं, रेस्पेक्टिव। नेक्स्ट है रिसोर्स और एक है रिकोर्स। यहाँ पे एस है और यहाँ पे सी है, इसमें यहाँ पे सी है और यहाँ पे एस है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिए। तो इस रिसोर्स का मतलब होता है मीन्स। जैसे कि हम लोग नेट से पढ़ाई कर रहे हैं, नेट से हम लोग कुछ देख रहे हैं, तो हमारा पढ़ने का रिसोर्स क्या है? वो नेट है। ठीक है, और रिकोर्स का मतलब क्या होता है? रिजॉर्ट, कोई रास्ता बोल सकते हो, रास्ता। रिफ्यूट और रेप्यूडिएट, इनमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी आ रहे हैं जो मैं पहले करा चुकी हूँ। रिफ्यूट का क्या मतलब है? प्रूव टू बी रॉन्ग, प्रूव टू बी रॉन्ग। और रेप्यूडिएट का क्या मतलब है? रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एज ट्रू, और आप कह सकते हो करेक्ट। रिफ्यूट क्या होता है? प्रूव टू बी रॉन्ग, रॉन्ग प्रूव कर देना। और रेप्यूडिएट क्या होता है? रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एज ट्रू, सही या सच मानने से मना कर देना। उसके बाद एक होता है राइड और एक होता है ड्राइव। राइड क्या होता है? टू सिट ऑन एन एनिमल, टू सिट ऑन एन एनिमल और टू व्हीलर, टू व्हीलर एंड ट्रैवल, इसको तो बोलेंगे राइड। अगर हम लोग कोई टू व्हीलर्स पे जा रहे हैं। या ड्राइव क्या होता है? टू ट्रैवल बाय अ फोर व्हीलर। ठीक है, अगर टू व्हीलर पे आप लोग जा रहे हो तो राइड, और फोर व्हीलर पे अगर जा रहे हो तो ड्राइव। इसके बाद एक है ये राउट, एक है रूट और एक है ये वाला रूट। इस राउट का क्या मतलब है? टू डिफीट, टू डिफीट कंप्लीटली एंड ईजीली। रूट का क्या मतलब होता है? पाथ। और ये वाला रूट क्या होता है? द अंडरग्राउंड, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये आज की वीडियो में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हम लोग यूजुअली हम लोग याद करते हैं या फिर हम लोग इनको यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अब है सेप्टिक और एक है ये वाला सेप्टिक। यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे सी लगा हुआ है इसके बीच में। ये है अ मेडिकल टर्म इन्वॉल्विंग सेप्सिस। ठीक है, ये सेप्टिक जो हम बोलते हैं कि यहाँ पे सेप्टिक बन गया, तो ये तो एक मेडिकल टर्म है, आप लोग को पता ही है। और ये वाला सेप्टिक क्या होता है? डाउटफुल ऑफ एन आइडिया, डाउटफुल ऑफ एन आइडिया और बिलीफ। एक है स्टैचू और एक है STATUTE। अब यहाँ पे ये स्टैचू का मतलब क्या होता है? इमेज, आप सबको पता ही है। और ये होता है रिटन लॉ। इसके बाद है स्ट्रेट और STRAIT स्ट्रेट। ये एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग विदाउट
एक्सटेंडिंग विदाउट अ कर्व। और ये वाला स्ट्रेट क्या होता है? नैरो पैसेज ऑफ वाटर, नैरो पैसेज ऑफ वाटर। इस स्ट्रेट का क्या मतलब है? सीधा। और ये वाला स्ट्रेट क्या होता है? नैरो पैसेज ऑफ वाटर, पानी निकलने के लिए जो जगह होती है उसको बोलते हैं ये वाला स्ट्रेट। अब लास्ट वर्ड है टो, और ये टो। ये टो क्या होता है? एनी ऑफ द 5 सेपरेट पार्ट्स ऑफ द फुट। और ये वाला टो क्या होता है? टू पुल अ व्हीकल, to pull a vehicle using a rope or chain tied to another vehicle। इस टो का क्या मतलब होता है? पैर की उंगली। एनी ऑफ द 5 सेपरेट पार्ट्स एट द एंड ऑफ द फुट, या इसको क्या बोलते हैं? अंगूठा। और ये वाला टो क्या होता है? TOW, मतलब जब मान लो हमारा कोई व्हीकल ख़राब हो गया, अब हम उसे किसी दूसरे व्हीकल से रस्सी बांध के उसको खींच के ले जा रहे हैं, वो होता है ये टो करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आपको ये 100 वर्ड्स कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये तीनों वीडियोस का, पहली वाली तीनों वीडियोस का लिंक डाल दूँगी, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।